Hello everyone, welcome back to all of you in this magical world of Vedic mathematics। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डिजिटल रूट किसी नंबर का किस तरह से फाइंड आउट करना है, जो बेनिफिशियल होता है जब हम अपने कैलकुलेशंस को वेरीफाई करना होता है, सिंपल कैलकुलेशंस जो बेसिक रूल्स हैं। तो डिजिटल रूट फाइंड आउट करने का बहुत इजी मेथड है कि किसी भी नंबर के जो डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करते जाओ जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता। तो आइए एग्जांपल के द्वारा इसको सीखते हैं। 57 का आपने डिजिटल रूट फाइंड आउट करना है। तो ऐड द डिजिट 5 + 7 इट्स 12, 2 + 1 इज़ 3, सो दिस डिजिटल रूट इज़ 3। इसी तरह से 198 सबको ऐड किया, यू आर गेटिंग 18 एंड डिजिटल रूट इज़ 1 + 8 9। एंड इन द नेक्स्ट नंबर ऑल्सो ऐड ऑल द डिजिट। तो इसका एक और इजी मेथड जब कैलकुलेशन या नंबर लेंथी हैं तो वो क्या है कि हमें 9 को कास्ट आउट करना है या उनके ग्रुप को जो कि 9 फ्रेम करते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास थी 8301257, तो इसमें डिजिटल रूट आया था 8। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब 8 और 1 को सबसे पहले मैंने स्ट्रक ऑफ किया क्योंकि वो 9 पेयर बना रहे थे। इसी तरह 2 और 7 को, तो डिजिट जो बचे मेरे पास वो थे 0, 3 एंड 5। तो 8 आंसर इसका आया। 8 विल बी द डिजिटल रूट ऑफ दिस नंबर। लेट्स ट्राई फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स। द नंबर इज़, राइट डाउन विद मी, आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखिए और उनके साथ जो पेयर 9 फ्रेम कर रहे हैं या दो से ज़्यादा भी, उनको आप स्ट्राइक ऑफ करते जाएंगे। जैसे नंबर है 1946278 तो जो इमीडिएटली सबसे पहले मेरे पास नंबर मुझे दिख रहा है 9 है, तो मैं 9 को स्ट्राइक करूँगी, राइट। उसके बाद 1 और 8 9 बना रहे हैं, इनको ऐड करके 9 बन रहा है, उनको स्ट्राइक किया। देन 2 और 7 इस पेयर से 9 बन रहा है, तो इनको भी मैंने कट ऑफ कर दिया। उसके बाद एक सेट मेरे पास बचा 4 एंड 5, तो वो नंबर भी यहाँ से एलिमिनेट हो गए। अब जो नंबर मेरे पास एक बचा है दैट इज़ 6, तो दिस विल बी द डिजिटल रूट। आप उस तरह से भी ऐड अप करके भी फाइंड आउट कर सकते हो कि सबको ऐड अप करके जो रिमेनिंग डिजिट आया, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड। और अगर किसी नंबर में सपोज़ हमारे पास कुछ नहीं बचता तो डिजिटल रूट उस केस में 9 होगा। इसी तरह से जैसे आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जैसे इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, राइट। तो इस प्रोसेस में अगर 0 और 9 हमारे पास आते हैं तो हम उनको इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। 0 को 9 से रिप्लेस कर सकते हैं और 9 को 0 से। तो डिजिटल यूज़ किस तरह से चेक होता है, यूज़ करते हैं हम अपनी कैलकुलेशंस को रीचेक करने में, आंसर्स को वेरीफाई करने में। वॉच दिस सम। 256 को ऐड करने के बाद विद 174 आंसर इज़ 430। बट अब 256 का जो डिजिटल रूट है वो 4 आ रहा है। 6 2 + 5 करने के बाद 174 का आ रहा है 3। तो इसका मतलब जो आंसर डिजिट है उसका डिजिटल रूट मेरे पास आना चाहिए 4 + 3 7, और वो मेरे पास आ रहा है। सो इट मीन्स कि जो कैलकुलेशन की है दैट इज़ राइट। तो सेम जो केस है वो सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है, बट उस केस में एक एडवांटेज ये होता है कि अगर मेरे पास नंबर आता है तो वहाँ हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं जब नंबर माइनस में आ रहा है। सी दिस एग्जांपल। डिजिटल रूट 1 है फर्स्ट नंबर का, सेकंड का है 8। तो यहाँ जो मेरे पास आंसर आ रहा है 1 - 8, 1 क्लब नंबर आ रहा है, बट डिजिटल रूट का आंसर जो है रिज़ल्ट का वो 2 है। तो इस केस में हमें ये चेक करना है कि जो 1 - 8 से नंबर आया क्या वो आंसर के डिजिटल रूट के इक्वल है, राइट। तो 1 - 8 मेरे पास था 7, 7 1 क्लम। और आपको पता है 7 का 1 क्लम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, और 7 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 2, और वही हमारे आंसर का भी डिजिटल रूट है। इट मीन्स कि जो सब्ट्रैक्शन हमने की है आर आंसर इज़ करेक्ट। सो बड़ी इजीली हम अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल रूट्स। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी जब लॉन्ग हो जाती है तो उनके लिए भी आप यही टेक्निक यूज़ कर सकते हो टू चेक द आंसर। इसमें हमें क्या करना है कि जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिटल रूट है आंसर के डिजिटल रूट के इक्वल होगा।
जो नंबर्स दो मल्टीप्लाई करते हैं उनको आप फैक्टर कंसिडर कर लीजिए और आंसर को प्रोडक्ट। तो अब 322 का डिजिटल रूट मेरे पास आ गया 3 + 2 + 2, राइट। सो दिस इज़ 7 डिजिटल रूट ऑफ 322। इसी तरह 263 का डिजिटल रूट हम फाइंड आउट करेंगे, वो मेरे पास आ रहा है 2। अब 7 2 दो नंबर की प्रोडक्ट तो 14 आया। 14 में 4 + 1 किया 5, तो डिजिटल रूट इज़ 5। और आप अपने आंसर का भी चेक कीजिए, 84686 का जो डिजिटल रूट है वो भी सेम है। हाँ, एक केस इस तरह से हो सकता है कि अगर हमने रिप्लेस किया है ज़ीरो और नॉट को जैसे कहा, तो उसमें जो आंसर है वो रियल आंसर के इक्वल आपका आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 529। तो दोनों नंबर का डिजिटल रूट 5 है, राइट। और 5 × 5 25 करने के बाद डिजिटल रूट बनता है 2 + 5 7। और आपके आंसर का भी जब आप चेक करोगे डिजिटल रूट इज़ 7। तो बाय मिस्टेक अगर हम इंटरचेंज कर भी रहे हैं तो उस केस में टिपिकल एग्जांपल बन जाती है, वहाँ अपने इस रूल का ध्यान रखना है। अब सेम रूल डिवीज़न के साथ कैसे अप्लाई करते हैं। जो हमारा डिवाइज़र और कोशेंट है उनको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर का डिजिटल रूट ऐड करना है और वो आंसर के इक्वल, डिजिटल रूट के इक्वल आना चाहिए। तो इस नंबर से देखिए आप 37 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। डिवाइज़र 7 मेरे पास, डिविडेंड आ गया। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास कोशेंट एंड रिमाइंडर आया वो मैंने यहाँ लिख दिया 5376 एंड रिमाइंडर 5। तो अब हम डिवाइज़र का डिजिटल रूट लिखते हैं, डिविडेंड का डिजिटल रूट नोट करेंगे, कोशेंट का डिजिटल रूट मेरे पास 3 आ रहा है और रिमाइंडर का 5। तो अब रूल क्या है, डिवाइज़र, राइट, उसके बाद कोशेंट, इन दोनों के डिजिटल रूट को मल्टीप्लाई करना है। जो ब्लैक से लिखे हुए हैं 7 × 3, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर का डिजिटल रूट ऐड करेंगे। 26 आया, डिजिटल रूट इज़ 8। और वही हमारे डिविडेंड डिजिटल रूट जो है उसका डिविडेंड का है 8। सो आंसर इज़ करेक्ट। सो enjoy the learning and teach others also.